की बड़ी बेटी थी, माँ की लाडली, अरुण की सबसे प्रिय। पर जब से अरुण की बीवी रिया आई, सब बदल गया। माँ अब उसे मुझसे ज्यादा चाहती हैं, अरुण अब उसे मुझसे ज्यादा प्यार करता है, और मैं। समीरा आईने में खुद को घूरती है। उसकी आंखें बुझी हुई हैं, लेकिन भीतर जलती चिंगारी साफ झलक रही है। अचानक हल्की हंसी आती है, ठंडी, खोखली, डरावनी। अब मैं इस घर की परछाई बन गई हूँ, सिर्फ एक परछाई। धीरे से अपने चेहरे पर वो उंगलियां फेरती है, जैसे अपना ही वजूद मिटा देना चाहती हो। फिर उसकी उंगलियां सिकुड़ती हैं, नाखून चमकते हैं। वो आईने पर नाखून घसीटती है, शीशे पर खरोचों की कर्कश आवाज गूंज उठती है। परछाई भी कब तक परछाई रहेगी रिया? आईने में उसकी परछाई हल्की टेढ़ी दिखने लगती है, जैसे कुछ बदल रहा है। समीरा गहरी सांस लेती है, वो आंखें बंद करती है, फिर फुसफुसाती है। अब हंसी नहीं, सन्नाटा होगा, गहरा सन्नाटा। कमरे की लालटेन हल्की झपकने लगती है, खिड़की से हवा चलती है, लेकिन समीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब मुस्कुरा रही है, ठंडी, अजीब, भयावह मुस्कान। शाम का समय होता है, हल्की ठंडी हवा बह रही है। हवेली के आंगन में अरुण और रिया बैठे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। समीरा खिड़की के पीछे से उन्हें घूर रही है, उसकी आंखों में जलन और गुस्सा है। अरुण देखो ना, दीदी फिर अकेली बैठी है, हम उन्हें बुलाएं? अरे रहने दो, दीदी को हमारे साथ बैठना पसंद नहीं है। समीरा की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है, उसके नाखून हथेली में धंस जाते हैं, हल्का खून निकल आता है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। मुझे पसंद नहीं, हाँ, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं, लेकिन बहुत जल्द अरुण, बहुत जल्द तुम्हें भी रिया के साथ रहना पसंद नहीं आएगा। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। बरामदे की खिड़की के पीछे पास रखा दिया हल्का सा टिमटिमाने लगता है। समीरा एक गहरी नजर रिया पर डालती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। रिया अचानक थोड़ा असहज महसूस करती है, जैसे मानो किसी की नजर उस पर हो। अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा था। हवा का हल्का झोंका चलता है और समीरा के कमरे की ओर जाने वाला दरवाजा धीमे से करकर की आवाज के साथ खुलता है। कमरा धुएं से भरा हुआ है। जमीन पर काले कपड़े में लिपटी एक गुड़िया रखी है, जिस पर रिया का फोटो चिपका है। समीरा अपने नाखूनों से गुड़िया पर कुछ खरोचती है। उसकी आंखें स्थिर है, चेहरे पर एक अजीब सी शांति और भीतर उबलता तूफान। ओम काल रात्रि साया घट छाया बढ़, इस शरीर से प्राण घट। रिया, तू समझती है कि सब तुझसे खुश है? मारुन, हाँ, तेरी हंसी मेरे कानों में जलती है। मुझे लगा था अरुण मेरा है, पर नहीं, अब तू है, सिर्फ तू। पर अब हंसी नहीं, दर्द होगा। तेरा दर्द, तेरी चीखें और मेरी जीत। कैसा लगेगा जब हर सांस भारी हो जाएगी, जब शरीर जवाब देने लगेगा और वजह कोई न समझ पाए, जब तुझे लगेगा कि कोई तुझे देख रहा है हर पल हर जगह, पर तू किसी से कुछ कह भी नहीं पाएगी, क्योंकि कोई मानेगा ही नहीं। वो सोचेंगे तू पागल हो रही है। हाँ, पागल, वैसे ही जैसे मुझे बना दिया इस घर ने। लेकिन अब हिसाब बराबर होगा। खिड़की के बाहर कोई चीज गिरने की आवाज होती है। समीरा ठहर जाती है, पर फिर मुस्कुरा देती है। डर नहीं लगता मुझे, ये बस हवा है। पर रिया, तुझे बहुत जल्द डर लगने वाला है, बहुत जल्द। कमरे का धुआं गहरा हो जाता है। समीरा मंत्र दोहराने लगती है। उसकी हंसी धीमे धीमे अंधेरे में गूंजने लगती है। अगली सुबह रिया अपने कमरे में कांप रही है। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ गए हैं। मुझे अजीब अजीब सपने आ रहे हैं, जैसे कोई मुझे बुला रहा हो, हमेशा के लिए खुद के पास। ये कोई सामान्य बात नहीं है रिया,
किसी ने तंत्र साधना की है। समीरा चुपचाप दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही है और हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहती है, अब महसूस कर रही हो डर, यही तो मैं चाहती थी। हवेली में रात का सन्नाटा। पूजा कक्ष में माँ जी मंत्र पढ़ रही हैं। रिया करहा रही है। अरुण घबराया हुआ है और समीरा चुपचाप खड़ी सब देख रही है। कोई नकारात्मक शक्ति रिया को जकड़ रही है। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे। किसी ने इसे खत्म करने की कोशिश की है, कोई अपना ही। कमरे में सन्नाटा। सभी एक दूसरे को देखते हैं। समीरा पीछे हटती है लेकिन माँ जी उसकी ओर मुड़ जाती हैं। समीरा, तेरे हाथों को क्या हुआ? सभी की नजर उसके जले हुए नाखूनों पर जाती है। समीरा घबराकर हाथ छुपाती है। दीदी, ये क्या है? कुछ नहीं, बस जल गया होगा। हर रात कोई मेरे पास आता था, मंत्र पढ़ता था। कौन? एक औरत जिसकी आंखें मुझ पर गड़ी रहती थी। कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। माँ जी रिया के हाथ पर रक्षा सूत्र बांधती है। समीरा तिलमिला जाती है। वो दर्द से करहा उठती है। सबकी नजर अब उसी पर है। दीदी, ये सब आप कर रही थी? समीरा जोर जोर से हंसने लगती है। हंसी खोखली और डरावनी है। हाँ, क्योंकि तुमने मुझसे सब छीन लिया, प्यार, सम्मान, सब कुछ। दीदी, तू इतनी नफरत कब करने लगी? जब तुम सब ने मुझे भुला दिया, जब मेरी हंसी किसी ने नहीं देखी, लेकिन रिया की मुस्कान सबको दिखी। अचानक मोमबत्तियां बुझ जाती है। खूब अंधेरा छा जाता है। ठंडी हवा चलने लगती है। समीरा के पीछे एक परछाई उभरती है। किसने कहा कि मैं मरने वाली हूँ दीदी? समीरा कांपने लगती है। आंखें फटी रह जाती है। जब रिया समीरा के पास अपनी परछाई छोड़ देती है, समीरा के ठीक पीछे समीरा की आंखों में डर साफ झलकता है। वो धीरे धीरे पीछे हटती है, लेकिन परछाई भी उसके साथ बढ़ती जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तूने ये कैसे कर दिया? आप मुझे खत्म करने चली थी दीदी। अब आपका काला जादू आपको खत्म करेगा। अचानक हवेली की खिड़कियां जोर से खुलने लगती हैं। भयानक चीख गूंजती है। समीरा जमीन पर गिरती है और उसके मुंह से काला धुआं निकलता है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। इनका अंत हो चुका है। समीरा की चीख गूंजती है और वो हवा में घुलने लगती है, धीरे धीरे, जब तक कि वो पूरी तरह गायब नहीं हो जाती। हवेली में सन्नाटा छा जाता है। ये सब खत्म हो गया। हाँ, हमेशा के लिए। हवेली फिर शांत हो गई।